बहुत सारे कपल्स के मन में एक सवाल जो कि काफ़ी कॉमनली आती है और बहुत सारे सवाल इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारियां देने वाली हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि एक रिसर्च की गई थी जहां पर कुछ कपल्स के द्वारा यानी कि 1100-1200 कपल्स को टेस्ट किया गया था, उनसे जानकारियां ली गई थी और कुछ फाइंडिंग्स हमें पता चलती है जिससे कि क्लियरली पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार करना सेफ होता है। हम कितनी बार करेंगे तो 1 महीने में ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे। आपके सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस स्माइल वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है आपके दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो आपसी सामंजस्य, आपसी जो तालमेल होता है उसके पहले आपको काम करना है। बहुत सारे इश्यूज आपने देखे होंगे कि घर परिवार में विचारों में मतभेद, बहुत सारी चीजें होती हैं और कई बार हमारा जो एक कॉमन जो चीजें बैठ ही नहीं पाती हैं तो आगे चल के वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। लेकिन उसके पहले अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपसी सामंजस्य को बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मेंटली प्रिपेयर हों, सोशली प्रिपेयर हो, फाइनेंशियली प्रिपेयर हो कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए। अगर आपको बेमन से चाहिए तो उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए वो सवाल आपको लेना है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या चाहते हैं तभी जाके आप प्रेगनेंसी के भी बारे में सोचें। दूसरी चीज, एक अध्ययन, जैसे मैंने आपको बताया 1100-1200 कपल के साथ एक अध्ययन क्रिएट किया गया था। वहां पर उनसे कुछ सवालें पूछी गई थी तो ये कॉमन फाइंडिंग पता चली थी कि कम से कम उनको 6 महीने के अंदर अंदर या कह सकते हैं कि 160 दिन 150 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कितनी बार रिलेशनशिप प्लान किया तो 78 टाइम्स उन्होंने रिलेशनशिप प्लान किया। और अगर अब मंथ की बात की जाए तो मंथ में कपल 13 से 14 बार भी रिलेशनशिप प्लान करते हैं अगर उनको प्रेगनेंसी चाहिए होती है तो क्या इतनी बार करना सेफ होता है? अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो क्या 1 महीने में 13 या 14 दिन तक अगर आप रिलेशनशिप प्लान करते हैं तो वो सेफ होता है? क्या उससे प्रेगनेंसी हमारी रुक जाएगी? और बहुत सारे कपल बोलते हैं कि नहीं जी, इतना तो हम करते ही हैं या फिर उससे ज़्यादा करते हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ना कुछ अगर आपके शरीर में दिक्कत है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, आपके शरीर में प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी उसका बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि मेल के जो सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता का अच्छा होना। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है फीमेल की जो बॉडी में जो अंडा बन रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है। कई बार क्या होता है कि अंडे बन तो रहे लेकिन उनकी साइज इतनी परफेक्ट नहीं होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो पाए। तो चाहे अगर आपने महीने में 13 बार किया हो, 15 बार भी किया हो, 16, 17 या ज़्यादा भी बार किया हो, उससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी जब तक कि आपके अंडे की क्वालिटी और जो मेल के सेल हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव ना हो। लेकिन इन सबसे भी बात नहीं बनती है। आपको फर्टिलाइजेशन के बाद अपने इम्प्लांटेशन के ऊपर भी ध्यान देना है कि आपका इम्प्लांटेशन कब हो रहा है और किस टाइम पे हो रहा है और उसी टाइम पे कुछ सावधानियां भी बरतनी है। अगर वो सावधानी आप नहीं बरतती हैं या नहीं बरतते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जाने अनजाने कपल्स अपने प्रेगनेंसी को लूज कर पाते हैं। आपकी बॉडी में जो आपकी इम्प्लांटेशन का काम फीमेल बॉडी में हो रहा होता है लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसे पुरुष भी होते हैं जो कि मेडिकेशन का इस्तेमाल करवा देते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं चलो ये खा लो, तुम्हें सर्दी हो गई, जुकाम हो गई। तो ये कंबाइंड एक चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी रुके तो प्रेगनेंसी की प्लानिंग आपको पहले से करनी है। आपकी बॉडी को किस तरह की आवश्यकता है, अगर आपकी लाइफ स्टाइल बुरी है या फिर आपने सप्लीमेंट्स वगैरह लेना है स्टार्ट कर देना है ताकि आपकी बॉडी अंदरूनी तरह से बहुत ही तरह से प्रिपेयर हो पाए। अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है तो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें होंगी। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार हफ्ता में करना चाहिए, तो देखिए हफ्ते में अगर आप कितनी भी बार कर रहे हैं लेकिन आपके शरीर में अंडा मौजूद ही नहीं है यानी कि ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ है तो आपके वो करने का नतीजा प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। आपके इंटीमेट मोमेंट से अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ एंजॉय करना चाहते हैं, बात अलग है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो 13 बार, 15 बार, 17 बार इससे कोई फायदा नहीं होता है। सिंपल आपको अपने ओव्यूलेशन का ध्यान रखना है। ओव्यूलेशन यानी कि आपके शरीर में जिस दिन अंडा रिलीज होता है उसी दिन आपको संपर्क में रहना है और जो मेल के सेल हैं उनकी गुणवत्ता भी इस तरह की होनी चाहिए जो कि 3 से 4 दिन तक वो सेल जीवित रहे। उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो एग को फर्टिलाइज भी कर पाए। अगर एग तो आ रहा है लेकिन अगर फर्टिलिटी के लिए उनकी जो सेल्स हैं वो उतने मोबाइल ही नहीं है या फिर उनकी काउंट में ही इतनी कमी है तो भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो सबसे पहले अपने ओव्यूलेशन को जाने जहां पर आपके शरीर से अंडा रिलीज होता है और रिलीज होने का जो समय होता है ये सभी महिलाओं के मासिक धर्म के ऊपर डिपेंड करता है। महिलाओं के मासिक धर्म अगर 28 दिन के हैं, 30 दिन के हैं, 32 दिन के हैं, उसी हिसाब से उनका ओव्यूलेशन भी चेंज होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है उनकी ओवरी से अंडे का रिलीज होना।
और जब ये अंडा रिलीज होता है उसी टाइम पे अगर आप संपर्क में रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी, क्योंकि मेल के सेल के खास बात ये होती है कि वो 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, लेकिन अंडा जो होती है उसकी एक ड्रॉबैक कह सकते हैं या फिर उसकी लाइफ स्पैन ही सिर्फ 1 दिन तक होती है। तो 1 दिन के अंदर अंदर उनको मेल के सेल अगर प्रोवाइड हो गए तो ही जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। तो आप बेसिकली ये कोशिश करें कि प्रेग्नेंट होने के लिए ओवुलेशन का ध्यान रखेंगे। ओवुलेशन के 4 दिन पहले से ट्राई करें और 1 दिन के बाद भी ट्राई करें। आप चाहे तो रेफरेंस के तौर पे आप मेरी रीसेंट वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि किस दिन आपको रिलेशनशिप प्लान करनी है। अब बारी आती है कि हफ्ते में कितने दिन करें। तो हफ्ते में अगर आप कंफर्टेबल हैं 2 दिन तो 2 दिन करें, हफ्ते में अगर आप कंफर्टेबल हैं 3 दिन तो 3 दिन करें, लेकिन ओवुलेशन के टाइम पे ऑल्टरनेट बेसिस पे रिलेशनशिप प्लान करना बेहद ज़रूरी होता है अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से ओवुलेशन को जरूर ट्रैक करें और उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करें। आपकी प्रेगनेंसी 110% रुक जाएगी। अन्यथा अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर ट्यूब की ब्लॉकेजेस ना हो या कोई और भी परेशानी ना हो, तो डेफिनेट बेसिस पे आपका इस टाइम से जो फर्टाइल जो विंडो स्टार्ट होती है उस टाइम पे आपकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि अगर अंडा भी अवेलेबल है और मेल के सेल इतने स्ट्रांग है ताकि वो फर्टिलाइजेशन उसका कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका फर्टिलाइजेशन होगा। और रही जहां तक बात इम्प्लांटेशन की, तो इम्प्लांटेशन में कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, उसको अगर आप बरतिएगा तो फॉर डेफिनेट रीज़न आपको इम्प्लांटेशन में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बेसिकली इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है। अगर कोई दिक्कतें होती हैं, अगर कोई सेवरल भगवान ना करे कोई दिक्कत हो, लेकिन 90% से लेके 95% जो चांसेस होते हैं आपका फर्टिलाइजेशन के बाद कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो ही जाएगा। आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक करें और वो अगर फर्टिलाइजेशन अगर आपका सही से होगा तो इम्प्लांटेशन भी हल्का फुल्का चांसेस बन जाता है। हालांकि इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन स्टिल लोगों के फेल होते भी हैं। तो कुछ सावधानी बरतते हुए आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें, आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुकेगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।